नमस्कार साथियों, पूर्णिमा टॉक शो में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको एक इतनी रोचक व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी बातें भी बड़ी रोचक है और बड़ी ही प्रेरणास्पद भी हैं। तो नमस्कार डॉक्टर अमित। नमस्कार। इनका नाम है डॉक्टर अमित समर्थ। नमस्ते। और वैसे तो ये बहुत यंग है, लेकिन इनके अचीवमेंट इतने बड़े बड़े हैं कि आप भी जब एक के बाद एक इनके बारे में सुनेंगे तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। और हेल्थ को लेकर भी एक बहुत अच्छी अच्छी बातें ये बताएंगे। तो चलिए हम उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी। तो डॉक्टर अमित, आपका नाम तो गिनीज बुक में भी है। आपने 6000 किलोमीटर साइकिलिंग में रिकॉर्ड किया, फिर आपने रेस अक्रॉस अमेरिका भी करी है, बहुत कुछ आपने किया है। थोड़ा सा आप अपनी जानकारी दीजिए, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं और आपने मेडिकल में पढ़ाई ख़त्म करी, फिर आपने एमएस भी किया, फिर आपने पब्लिक हेल्थ में भी कुछ किया है, और आपने काफ़ी समय तक अपना मेडिकल का जॉब भी किया है। और उसके बाद आप एकदम से इधर साइकिलिंग और ये सब स्पोर्ट्स की तरफ आ गए। तो ये कैसे क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में और कब हुआ, थोड़ा सा हमें बताइए। ये वैसे मैंने एकेडमिकली मैंने एमबीबीएस इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से किया, नागपुर से जी। उसके बाद में मैं दिल्ली में था, वहाँ पर मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था जी। और फिर हैदराबाद में था। फिर उसके बाद में मैं बांग्लादेश में 6 महीने के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिसीज एंड रिसर्च में वहाँ पर था। तो वहां से उसके बाद में मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। हाँ, यानी आप अमेरिका गए और वहां पर पब्लिक हेल्थ में भी आपने पढ़ाई करी, एमएस किया। हाँ, और फिर मैं वापस इंडिया आ गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैदराबाद में वहाँ पर मैं काम कर रहा था और एक्सेस इंटरनेशनल में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा था। उसके बाद में मैं 2 साल तक बैंगलोर में था। एक सेव मदर फाउंडेशन करके एक फाउंडेशन है, उनके साथ मैं एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम कर रहा था 2 साल तक। पर हमेशा मैं मैराथन दौड़ता था, साइकिलिंग, ट्रायथलॉन करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्पोर्ट है ये भी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। तो मैं नागपुर में जाकर इसके लिए एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलता हूँ, लोगों को इसमें ट्रेनिंग देता हूँ। अरे वाह, यानी आप जहाँ एक तरफ से मरीजों को देख रहे थे, उसके बीच में ही ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य का क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात ने आपको काफी खींचा और आकर्षित किया कि भाई कुछ हेल्थ के लिए किया जाए। और उसमें ही ऐसा भी हुआ कि आप खुद शौकीन थे, मैराथन कर रहे, साइकिलिंग कर रहे, और आपने उसको धीरे धीरे अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करी और आप नागपुर आ गए। तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में, यानी आपकी तब उम्र क्या थी जब आप नागपुर आकर आपने अपने स्पोर्ट्स का एकेडमी शुरू करी? मैं तब 35 इयर्स का था जी। अच्छा, यानी देखिए 35 इयर्स में इन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू करी। और फिर आपकी जर्नी क्या रही? फिर उसके बाद में मैंने दूसरों को भी ट्रेनिंग देना शुरू किया, लोगों को इसमें साइकिलिंग, रनिंग में लाया। अच्छा। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे एडवाइस दिया कि मेरी साइकिलिंग बहुत अच्छी है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में क्यों नहीं ट्राई करते हैं। जी जी जी। तो ऐसे करके मैंने फिर लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग शुरू किया। फिर मैंने 2017 में रेस अक्रॉस अमेरिका किया, जो एक 5000 किलोमीटर की साइकिल रेस होती है, जिसमें मैं पहला भारतीय था वो रेस करने के वाला। वेरी गुड। फिर उसके बाद में मैंने 2018 में 9100 किलोमीटर की साइकिल रेस होती है, रेड बुल ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम करके, रशिया में, वो मैंने की। और मैं वो करने वाला मैं पहला एशिया का खिलाड़ी और पहला इंडिया का खिलाड़ी हूँ जिसने ये रेस पूरी की है जी। और 9100 किलोमीटर की रेस होती है 25 दिन में साइबेरिया में। अच्छा। बहुत ही कठिन रेस है ये। साइबेरिया में तो नेचुरली। और इसको पूरा करने वाले सिर्फ 7 ही लोग हैं पूरे दुनिया में। अच्छा। तो दुनिया में, पूरे दुनिया में अभी तक सिर्फ 7 ही लोग हैं जिन्होंने इसको पूरा किया है। अच्छा। फिर तो उसमें आप गए? मैं 7वां हूँ। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड।
ओके। फिर उसके बाद में मैंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अच्छा 13 दिन 9 घंटे का, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अच्छा। दर्ज है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में मैंने नागपुर से दिल्ली फास्टेस्ट साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा 1000 किलोमीटर की साइकिलिंग 39 आवर्स में की है। ओहो। हाँ हाँ। अच्छा फिर उसके बाद में मैंने चेन्नई से नागपुर की साइकिलिंग की है 1100 किलोमीटर का, उसका मैंने रिकॉर्ड बनाया 44 आवर्स अच्छा। का। ओहो। फिर मैंने रेस अक्रॉस अमेरिका फिर से किया है 2023 अच्छा, इन्हें में। 2 बार किया हाँ, आपने? मैंने 2 बार ओह, किया है। अच्छा और फिर मैंने रेस अक्रॉस इंडिया किया है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी की जो। पर ये आपने शुरू करी? ये हमने ही शुरू की, क्योंकि हमको लगा कि रेस अक्रॉस अमेरिका जैसे होता है हाँ हाँ। वैसे ही हम रेस अक्रॉस इंडिया शुरू यानी करेंगे। ये आपने शुरू करी, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें आपने खुद यानी किया हाँ, है? मैंने खुद जी पार्टिसिपेट भी किया है जी। और मैंने हाँ। उसमें भी फास्टेस्ट रिकॉर्ड बनाया है श्रीनगर से कन्याकुमारी का। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने ये जो इतना कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन इसके लिए मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने सारा कुछ किया, इसके लिए आपने कहीं कुछ ट्रेनिंग ली थी साइकिलिंग और ये सब की, या ये आपने अपने आप को डेवलप किया? हाँ, मैंने ट्रेनिंग भी ली और फिर मैंने काफी ऑनलाइन रिसर्च भी किया। अच्छा। काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैंने कांटेक्ट किया, उनसे पूछा अच्छा। मैंने कैसे वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। ओके। फिर उनसे सीख के फिर मैंने अपना खुद का ट्रेनिंग मेथड डेवलप किया। अच्छा, जो अच्छा। मुझे सूट करता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, तो यानी ये आपकी मेहनत है और आपकी लगन है और आपका जुनून है। यानी यदि इच्छा शक्ति होती है ना, तो आदमी कहाँ की कहाँ पहुंचता है। और ये बात आपने साबित की है कि आपको जुनून था कि आपको इसमें कुछ करना है, तो आपने लोगों से खुद कांटेक्ट करके और ट्रेनिंग लेकर और ये किया है। और अब तो आप यानी नागपुर में तो आपका बड़ा नाम हो रहा है। और मैं आपसे मिलने के पहले जब मैंने आपके बारे में सुना, तो मैंने गूगल खोला और मैंने और भी जो फेसबुक और इसमें उसमें जो देखा, तो मुझे पता चला कि अरे आप तो मतलब इंस्टाग्राम पे भी आपका है। इतना कुछ देखा तो मेरे को बड़ा ये लगा कि अरे ये जो इसमें दिख रही है तो काफी कोई छोटे लड़का है और इतना कुछ कर रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी सुनी थी, और जब मैं आज आपसे मिल रही हूँ तो सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमारे जो युवा हैं उनके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपको कि ये जो ट्रेनिंग ली जाती है, ये कोई भी एक सामान्य व्यक्ति ले सकता है, या उसको अपने पहले हेल्थ का चेकअप कराना पड़ेगा? साइकिलिंग कर सकता है कि नहीं? हाँ, जरूर। किसी ने भी जो भी एक्सरसाइज करना चाहता है या साइकिलिंग या रनिंग करना चाहता है, उसने जरूर हेल्थ चेकअप किसी ने भी करना ही चाहिए। अच्छा। हर 6 महीने में। हाँ। तो हर किसी ने करना चाहिए। जैसे जो एल्डरली लोग हैं, सीनियर्स हैं, अबाउ 40 अबाउ 50, ये लोग भी आजकल काफी स्पोर्ट्स कर रहे हैं और मैराथन्स कर रहे हैं, तो इन लोगों ने भी अपना हेल्थ चेकअप करना चाहिए। और जो बेस्ट उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हैं या नहीं है, वो पहले पता लगा लेना चाहिए और फिर डॉक्टर से एडवाइस लेके वो इजीली ट्रेनिंग कर सकते हैं। जी जी। मैंने भी काफी लोगों को ट्रेनिंग दी है, अबाउ 50 अबाउ 60, जिन्होंने श्रीनगर से कन्याकुमारी साइकिल चलाया है। ऐसे भी लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है जो 58 इयर्स के हैं। अच्छा? 62 64 इयर्स के हैं, जिन्होंने मेरे साथ 2 साल ट्रेनिंग करके जीरो से जिन्होंने 2 साल ट्रेनिंग किया मेरे साथ, और जो पहले कुछ भी साइकिलिंग नहीं करते थे, उन्होंने 62 63 की एज में श्रीनगर से कन्याकुमारी साइकिल चलाया। 2 साल के ट्रेनिंग। यानी ये सीनियर सिटीजन हो गए। अरे वाह। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल अगर आप अपना डिसिप्लिन रखे, सब रखे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत। और आप तो डॉक्टर हैं और आपको तो ये सारी कुछ बातें मालूम है, और आप यदि बोल रहे हैं तो बिल्कुल ये आपको ऐसा लगता है कि हमको इस तरह से, जो ऐसे साइकिलिंग हो गई या कोई दूसरे हेल्थ के हम जो स्पोर्ट्स वगैरह जो करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ खास अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए कुछ खान पान का, एवरीडे क्या योगासन करें, दौड़ने जाएं, वॉकिंग जाएं, हम क्या करें बताइए? हाँ, मीन्स डिपेंड करता है आपको क्या करना है। जैसे
एक आदमी को फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए रोज जी। 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूरी है। अच्छा। तो 60 मिनट्स तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप वॉकिंग कर सकते हैं या 60 मिनट साइकिलिंग कर सकते हैं या 60 मिनट्स आप अलग अलग टाइप के फिटनेस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बिल्कुल। एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीजें हैं जी। वो आप कर सकते हैं। हाँ। और रेगुलरली अगर आप इसको, जो आपका जो हाँ। फिटनेस एक्टिविटी जी। है, वो 1 घंटे का फिटनेस एक्टिविटी आप एक अपना उसको आप एक SIP समझ लीजिए। अच्छा। रोज का डेली SIP। अगर बिल्कुल। आपका ये रोज का डेली SIP आप करते रहेंगे जी। तो आप क्योंकि बाद में लाइफ में आपके पास पैसा रहेगा, सब रहेगा, हाँ। और आपके पास अगर फिटनेस नहीं नहीं है है तो तो आप पैसे को कोई एंजॉय नहीं बिल्कुल, कर पाएंगे, बिल्कुल। आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप जी, घर जी, में ही जी। रहेंगे। आप और जो भी आपका पैसा है वो आप सिर्फ डॉक्टर्स बिल्कुल उसी और में चला फार्मा जाएगा। कंपनीज को वापस बिल्कुल। बांटते जाएंगे, क्योंकि आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट लेना जी। पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। तो जी, जो जी, भी जी। पैसा आप बचा रहे हैं आज के डेट में जी। पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में इन्हीं लोगों को वापस बांटने वाले बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, हेल्थ इज बिल्कुल, वेल्थ इन ट्रू बिल्कुल, सेंस। बिल्कुल। और खास तो मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर अमित आपके बारे में, कि आप एक डॉक्टर हैं। आप, यदि आपका मेरे को कोई कहे लोगो बनाओ, तो जैसे आपके गले में स्टेथोस्कोप है, हाथ में दवाइयों का पाउच या दवाई की बोतल है, लेकिन आपने तो बिल्कुल अपना लोगो ही चेंज कर दिया है। आप तो बिल्कुल नेचुरल वे में लोगों को हेल्थ बांट रहे हैं। हाँ, मैं वही बोलता हूँ सबको कि एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ। तो मैं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आप रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। हाँ। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, हाँ, पर एक बिल्कुल। अलग टाइप से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 99.9% डॉक्टर तो सब दवाइयाँ ही लिख रहे हैं, बिल्कुल। पर मैं लोगों को ये बोल रहा उन हूँ कि दवाइयों से आपको, छुटकारा। हाँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप ये करिए, ये स्पोर्ट्स करिए, जी, जी, जी। आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, यानी है ना? आप तो यानी एक तरह से उस रोग से मुक्त कराने के लिए ही एक हाँ। डॉक्टर है। भला हाँ। आपने पूरा मेडिकल पढ़ा, MS किया, सर्जरी में भी आपने किया है, सब कुछ करने के बावजूद आपने जिस तरह से अपना एक लाइन चुनी जो कि स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है, हाँ। लेकिन प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य देना, बिना दवाई के आदमी कैसे स्वस्थ रहे, ये बहुत अच्छा और बहुत ही लोक कल्याण का कार्य आप कर रहे हैं। और इसीलिए आपने पब्लिक हेल्थ में जो पढ़ाई की उसका हाँ। उपयोग यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। तो मैं आपको जानना चाहूंगी कि अब आपकी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? अभी हम जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं, हम लोगों को मैराथन दौड़ने के लिए, साइकिलिंग, जी। अल्ट्रा साइकिलिंग, फिर ट्रायथलॉन करने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हम बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। और जिसमें हम जैसे रेस अक्रॉस इंडिया ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। फिर हम ये टाइगर मैन ट्रायथलॉन और डुअथलॉन ऑर्गेनाइज करते हैं नागपुर में। हाँ। फिर हम मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं, जी। साइकिलिंग, वर्ल्ड बाइसिकल डे की रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये अल्ट्रा साइकिलिंग क्या? अल्ट्रा साइकिलिंग यानी जो बहुत लंबा डिस्टेंस का साइकिलिंग होता है ना, जैसे हाँ। साइकिलिंग में अलग अलग डिस्टेंसेस की रेसेस होती है, 40-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, वो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। अच्छा। फिर जो अल्ट्रा साइकिलिंग जैसे 600, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, वो अल्ट्रा साइकिलिंग हो गया। अच्छा। और लंबा ये डिस्टेंस। अच्छा। हाँ। और जो टाइगर, क्या बोले आप, टाइगर? ये टाइगर मैन ट्रायथलॉन। अच्छा, ये इसमें क्या रहता है? इसमें ट्रायथलॉन यानी 3 स्पोर्ट एक साथ रहते हैं। हाँ। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग। अच्छा। हाँ, तो तीनों एक के बाद एक करना पड़ता है। पहले स्विमिंग करनी होती है, फिर साइकिलिंग करनी होती है, फिर रनिंग करनी होती है। ओह, वेरी गुड। उसके अलग अलग डिस्टेंसेस होते हैं। हाँ। तो उसमें हम बच्चों के भी रेसेस कराते हैं, फिर बड़ों के भी रेसेस कराते हैं। हाँ। तो अभी पिछले ही सैटरडे संडे ये हुआ जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 500 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स आए थे। ओहो, वेरी गुड। मतलब देखिए, आपने अपना जो जॉब है मेडिकल का वो डिफरेंट सिटीज में किया, लेकिन बाद में आप नागपुर महाराष्ट्र में आके बस गए। और यहाँ पर आप अलग अलग एक्टिविटीज कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे, बड़े और लेडीज सभी भाग लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये आप कभी ऑर्गेनाइज नागपुर के बाहर भी करते हैं ऐसे इवेंट्स,
या हम यही? जैसे रेस अक्रॉस इंडिया करते हैं वो श्रीनगर से शुरू होती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी होती है। हाँ हाँ फिर बाकी के इवेंट सब नागपुर में ही करते हैं हम, अच्छा, बाकी अच्छा। दूसरे शहरों में नहीं जी, जाते जी। क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अच्छा तो हम नागपुर में ही ज्यादा यही कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, तो यानी इसके लिए आप जो इंडिया के, भारतवर्ष के जो अलग अलग शहर हैं, हाँ हाँ। तो वहां पर इसको आप किस तरह से ये करते वहां हैं? से हम सोशल मीडिया के थ्रू होता है। अच्छा। फिर मैं बहुत ज्यादा Contact। पॉपुलर हूँ, सारे साइकिलिंग रनिंग हाँ। कम्युनिटी में मुझे पहचानते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर हाँ, हाँ। मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो लोग फिर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अच्छा, जो आपसे कांटेक्ट करते हैं, हाँ, क्योंकि आप मेरा साइकिलिंग, सोशल मीडिया पे मैं बहुत जी, ज्यादा जी, जी। फेमस हूँ इसके लिए। जी। तो मेरे यानी- जो सोशल मीडिया पे लोग बहुत फॉलो करते हैं। ओके, तो ओके। और नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंटरनेशनली भी फॉलो करते हैं। तो ओके। अगर हम कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर हम कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं जी। तो हमको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं हाँ हाँ, पार्टिसिपेंट्स। नहीं, और जैसे अभी साइकिल की दुनिया में आपका इतना नाम हो गया है, हाँ यानी वर्ल्ड वाइड हो गया है, हाँ, तो हाँ। नेचुरली कुछ होते होंगे तो आपको कांटेक्ट लोग करते भी होंगे, हाँ, और हाँ। यदि कहीं कोई कंपटीशन है तो आपको भी बुलाया जाता हाँ, होगा। मुझे तो बुलाते हैं लोग। जी, जी। और मैं खुद भी जाता हूँ और लोगों हाँ। को नागपुर में भी इनवाइट करता हूँ। जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, अभी आपके यानी सामने में मेरे इतने बढ़िया बढ़िया सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, और उसमें आप एकदम से मेडल वेडल पहन के खड़े हुए हैं, देखकर ये सब अच्छा लग रहा है। और ये हमारे पीछे शायद इसमें दिख नहीं रहा है, हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा कप है, हाँ हाँ। जो कि जिसमें लिखा है चकदे। हाँ। तो ये कप आपको कहाँ मिला? ये हमारा जो स्पोर्ट्स एकेडमी ने जीता था ये, जी। जब ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव शुरू हुआ था, पहला एडिशन में हमने जीता अच्छा, था। अच्छा। हमारे स्पोर्ट्स एकेडमी ने ओके। सबसे ज्यादा हाँ। एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा अंक लाए थे। जी, जी। तो उसके लिए ये कप जीता था हमने। ओके ओके, बहुत सुंदर, और कितना बड़ा है वो, बहुत अच्छा है। ये इसमें दिख नहीं रहा, नहीं तो हाँ, वो इसमें दिखेगा अभी। जी, अभी जी। दिखेगा। हाँ दिख रहा है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि जो ये सारा आपके जो इवेंट्स चलते रहते हैं, इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं? हाँ, इसमें महिलाएं भी आती हैं और अलग अलग यंग लड़कियां भी आती हैं। हाँ। हाउसवाइफ्स भी आती हैं। अच्छा अच्छा। वर्किंग वुमेन्स भी आती हैं। फिर सीनियर सिटीजन्स, हर एज ग्रुप के लोग हर आते हैं। एज ग्रुप के लोग भाग लेते हैं। हाँ। तो उनको आप कुछ ट्रेंड करते हैं क्या, ये सबको, यानी आप? हाँ, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है हमारा। जैसे बड़े बड़े जैसे ये इवेंट्स होते हैं, जी, तो उसके लिए ऐसा एकदम से आप ये कर नहीं सकते हैं। अच्छा। आपको आपके बॉडी को, हार्ट को, हाँ, हाँ। माइंड को ट्रेन करना जी, होता जी, है। जी, जी। तो उसका एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है। हाँ, हाँ, वो वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अच्छा। अलग अलग दिन अलग अलग चीजों को ट्रेनिंग करना पड़ता ओके। है। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ऐसे इवेंट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ। हाँ। तो यानी आपके यहाँ पर रेगुलर कुछ हेल्थ का भी ये चलता रहता है, मतलब प्रोग्राम, हाँ, जिसमें कि ये जो भी चाहते हैं अपनी फिटनेस को बढ़ाना, हाँ। तो वो आपके यहाँ पर आपके द्वारा बनाए हुए प्रोग्राम में आते हैं और वो सीखते आते हैं हैं। सब। सो मैं भी वहाँ रहता हूँ, मैं खुद लोगों को ट्रेनिंग कराता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैं उनका, वो हमारा एक ऐप होता है, अच्छा। उसमें उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड होता है। ओके। फिर मैं मॉनिटर करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आपने इतना, आपका ट्रेनिंग कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा। आप फिर मैं उनको खुद उनके साथ ट्रेनिंग करने जाता हूँ, उनको लेके जाता हूँ, उनके साथ साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा। उनको बताता हूँ कि कैसे अच्छी साइकिलिंग की जाती है, कैसे आप और अच्छे से चला सकते हैं साइकिल। वो सब चीजें उनको मैं बताता हूँ। जी जी जी। फिर हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं, यंगस्टर्स भी है। अच्छा अच्छा। जो कॉम्पिटिटिव साइकिलिस्ट हैं। फिर उनको अलग टाइप के ट्रेनिंग देना पड़ता है, क्योंकि उनको कंपटीशन करनी है, उनको रेस में जाना है, उनको वहां पे टॉप 3 टॉप 5 में आना है। तो फिर उसका ट्रेनिंग अलग होता है। अलग फिर होता उनको मैं है, उस यानी हिसाब जो से ट्रेनिंग देता हूं। कंपटीशन में भाग लेते हैं उनको आप अलग से ट्रेनिंग उनको दिलवाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में जो जाते हैं उनका अलग माइंडसेट होता है, उनका अलग रिक्वायरमेंट होता है, उनके अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं। बिल्कुल। जो दूसरे जैसे सीनियर लोग आते हैं, उनका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट नहीं होता है। उनको सिर्फ वो चीज करनी होती है, मैं फिनिश कर लूं, मैं इसको पूरा कर लूं, मैं इतने किलोमीटर की साइकिलिंग पूरी कर लूं या रनिंग पूरी कर लूं। उनका एक्सपेक्टेशन वो होता है, और वो फिटनेस के लिए करते हैं। तो मैं उनको उस तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आपका ट्रेनिंग भी अलग अलग टाइप की है, और जैसी जरूरत है उनके गोल के हिसाब से ट्रेनिंग। यानी जो सीखने आ रहे हैं
उनकी क्या जरूरत है, हाँ। वो क्या चाहते हैं, हाँ। कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, मैराथन में जाना चाहते हैं, या वो सिर्फ फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, हाँ। उसके अनुसार आप ट्रेनिंग देते हैं। और उसके लिए आपने ऐप भी बनाया हुआ है जिस पर आपकी नजर रहती है। हाँ, बहुत हाँ। अच्छा है। तो आप खान पान के बारे में भी कुछ बताते हैं, उनकी हाँ, डाइट सब क्या बताता होना। हूँ उनको, जैसे ट्रेनिंग में कैसे हाँ। न्यूट्रिशन रखना चाहिए, हाँ। कैसे आपने रेस में किस टाइप का न्यूट्रिशन रखना चाहिए, वो सब भी चीजें बताता अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपका जो खाने पीने का जो ये रहता है एक साइकिलिंग करने वाले को, तो उसकी साइकिल क्या इस टाइप की बनी रहती है जिसमें काफी चीजें रखी हो, कि वो अपने साथ जा रहे हैं और उनको बीच में पानी लग रहा है या कोई ड्रिंक लग रहा है या हाँ, कुछ? वो डिपेंड करता है किस हाँ। टाइप का रेस कर रहे हैं। कुछ रेसेस में सपोर्ट सिस्टम रहता है, अच्छा। तो उनको खाना वगैरह कैरी नहीं करना पड़ता है। ओके। खाना, कुछ रेस में सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है, वो हाँ। अनसपोर्टेड रेसेस रहते हैं, अच्छा। तो वहाँ उनको खाना पीना खुद से ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ओके ओके। तो वो उसके हिसाब से फिर वो वैसे चीजें लेके जाते हैं। ओके। डिपेंड करता है रेस के फॉर्मेट पे, डिपेंड हाँ, करता है। पर जैसे आप जो साइकिलिंग करते हैं, हाँ। उसकी वो साइकिल कुछ स्पेशल होती है? हाँ, वो जैसे ये सब साइकिलें जो हम यूज करते हैं, ये जी। रेसिंग साइकिल रहती है, ये हाँ। दे आर मेंट फॉर स्पीड। दे आर बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ सकती अच्छा। है, पर हाँ। और वो ज्यादा एवरेज स्पीड 50 का भी स्पीड ले सकती है, ऐसी अच्छा। साइकिलें रहती है वो। ओके ओके। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपका ये जो आपने इतनी साइकिलिंग करी, इतने रिकॉर्ड आपको मिले, सब कुछ हुआ, अब मेरे को ये बताइए कोई एक दो कोई बढ़िया अनुभव आपके आए हो, खट्टे मीठे जो भी? हाँ, नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के अनुभव आए मुझे। जी। जैसे अभी जैसे बड़े बड़े रेसेस होते हैं, हाँ। इसमें बहुत 5,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, तो इसमें इतना लंबा डिस्टेंस है, हाँ, हाँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। कभी बहुत ज्यादा मेरी हेल्थ भी खराब हुई है। अच्छा। जैसे मुझे रेस अक्रॉस अमेरिका में हाँ। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था। अच्छा। एरिजोना डेजर्ट में डिहाइड्रेशन हो गया था, तो मुझे डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए मुझे स्लो होना पड़ा, फिर मुझे अच्छा। मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ा। ओके। रेस के दौरान। ये नहीं कहाँ पर हुआ ऐसा? ये अमेरिका में। ओके। रेस अक्रॉस अमेरिका में। फिर अच्छा। जैसे रेस अक्रॉस अमेरिका में मैं जब दूसरी बार गया, तब भी मुझे माउंटेन सिकनेस हो गया था। ओहो। तो मुझे 4-5 घंटे के लिए हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। अच्छा। तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद, आईवी फ्लूइड्स वगैरह लेने के बाद में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने रेस में कंटिन्यू भी किया। ओके। तो ये सब ऐसे होता है बड़े बड़े रेसेस में, बड़े बड़े कुछ हादसे होते हैं, बट मैंने कभी रेस छोड़ी नहीं। अच्छा। मैंने कभी रेस हारे नहीं? हारा नहीं मैं। और यानी हारा मतलब आप ऐसा तकलीफ हो गई तो बीच में छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं किए, आप कंटिन्यू किए उसके बाद भी। ये बहुत बड़ी बात है और हिम्मत की बात है। यानी आप एडवेंचर के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, लगता है। हाँ, मैं रेडी रहता हूँ। मैंने तो बहुत बड़े बड़े एडवेंचर किए मैंने। फॉर एग्जाम्पल एक दो बताइए। ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम, ये जो 9,100 किलोमीटर की रेस है, ये कौन बनेगा करोड़पति में फीचर हुआ था इसके ऊपर। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन। फिर से बताइए कहाँ? ये रेस अक्रॉस, ये जो ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम है ना, ये कौन बनेगा करोड़पति में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। अच्छा। ओके। इसके ऊपर। और फिर मैंने काफी, जैसे यूरोप में भी मैंने साइकिलिंग की है। अच्छा। पोलैंड में रेस अराउंड पोलैंड में मैंने की है। अच्छा। तो वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप में मेरा 4th पोजीशन आया है। ओके। हाँ, तो अच्छा। ऐसे अलग अलग टाइप के मैंने किए हैं एडवेंचर्स। अच्छा। और मैं करते ही रहता हूँ। बट अभी मैं थोड़ा कम करता हूँ रेसिंग, क्योंकि मेरे ये जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है वो काफी बड़े हैं। अभी आपका काम बहुत बढ़ गया है। तो मुझे उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल अचीवमेंट तो अच्छा रहता है, बट अगर मैं ये इंडिविजुअल अचीवमेंट को कुछ और बड़ा बना सकूं, जी जी जी, और सोसाइटी के लिए कुछ है ना अच्छा क्रिएट कर सकूं, तो उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यानी अभी आपने जो भी रिकॉर्ड है आपने तो कर ही लिए। अब आप सोसाइटी को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट बना रहे और काम कर रहे हैं। ये यानी अभी आपको लगता है लोगों के बीच में भी ये चीजों को किस तरह से लाया जाए, उस पर आपका ध्यान अब ज्यादा आ गया है। ये तो अच्छी बात है। और मेरे को ये बताइए कि जब आप ये सारा कुछ करते रहते हैं, इतना कुछ,
तो आपका कोई टीम वीम है जो आपको थोड़ा हेल्प करती हो? हाँ, वो टीम रहता है मेरा, मेरे सपोर्टर्स हैं जो जी। हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जी। जैसे हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग टीम होता है। अच्छा। और उसमें काफी सीनियर्स नागपुर के काफी बड़े बड़े लोग भी उसमें अच्छा। इन्वॉल्व होते हैं, ओके। क्योंकि ये बड़े बड़े इवेंट्स है, ये अकेले से तो आप नहीं हो ऑर्गेनाइज सकते। नहीं कर सकते। आपको एक ऑर्गेनाइजिंग टीम लगता है 20-25 लोगों का, और स्पॉन्सरर भी लगते हाँ हैं। स्पॉन्सर्स भी लगते हैं। तो हाँ। ये सब ये साल भर का काम होता है। जी। और इसमें बहुत ये पार्ट टाइम वर्क नहीं है बिल्कुल, एक्चुअली। फुल इसमें टाइम है। बहुत मेंटल एनर्जी लगाना करेक्ट, पड़ता है, बिल्कुल। और मेंटल एनर्जी फिजिकल एनर्जी बहुत लगाना पड़ता है। तो अगर किसी चीज को सक्सेसफुल बनाना है हाँ, हाँ। तो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मेंटल एनर्जी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। यदि मेंटली अपन प्रिपेयर नहीं है तो फिजिकली कर ही नहीं पाएंगे कुछ। वो तो Right. बिल्कुल सही बात है। और ये मेंटल हेल्थ भी, अच्छा ये बताइए, जब आप साइकिलिंग वगैरह करते हैं और जब आप नहीं करते हैं तो आपको ऐसा यानी क्या फर्क लगा अपने आप में, और जो अपने औरों को सिखाते हैं? हाँ। तो यानी क्या ऐसा खास फर्क आता है? एक फर्क तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। हाँ। अभी आपकी एज क्या है? मैं अभी 44 हूँ। हाँ, तो जैसे एक तो मुझे लगता है कि बहुत यंग दिखते हैं। हाँ, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो जी, यंग जी, रहते हैं, बिल्कुल। और वो लोग फिट रहते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ। आजकल अगर आप देखेंगे जो हेल्थ जो फिटनेस करते हैं, जी, जी। जो हमेशा फिट ऑल लाइफ लॉन्ग फिटनेस की है, जी। वो उन लोगों का एज कम दिखता है। तो हाँ, वो हाँ। सबसे बड़ी चीज है, जी, जी। एज कम दिखना। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आप कहीं खरीद नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आप मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च भी कर दे तो आप अपना एज रिवर्स कैसे कर सकते कैसे हैं? कर, नहीं ये कर लोग सकते। तो क्या है, सर्जरी ना। कराते, हाँ। ऑपरेशन कराते, हाँ। फेस लिफ्टिंग कराते, हाँ। कहीं वो तो पेट सब वेट वो तो कम सब टेम्पररी रहता है। और पेट वेट कम होना, हाँ। मोटापा कम होना, क्या क्या खर्चे करते। हाँ। लेकिन आप ये साइकिलिंग, हाँ, अगर आप वॉकिंग, ये, जॉगिंग, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, इतना खर्चा करने से हाँ, अच्छा अगर आप रेगुलर 1 बिल्कुल। से 2 घंटा रोज एक्सरसाइज करें अच्छे से, जी, तो जी, जी। आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली मिल मिल जाएंगी। जाएगी और वो बहुत। आपको नेचर ही आपको दे देगा। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कोई डॉक्टर के पास या आपको कोई प्लास्टिक सर्जन के पास जाने की जरूरत नहीं है। यानी फिजिकली, मेंटली तो ये हाँ। चीजें मिलती है। हाँ। और हमको डॉक्टर के बिल से भी छुटकारा मिलता है। राइट। क्योंकि आजकल बहुत महंगा हो रहा है सब कुछ मेडिकल। तो एक एज ए डॉक्टर आपने जो एक ये जिस ओर आप मुड़ गए, हाँ। और जिस तरह से लोगों को आप इतना हेल्थ कॉन्शियस बनाकर इतना बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अनुकरणीय बात है कि लोग इसको सुनकर जरूर अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे। आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा कोई ना कोई, आप कोई भी एक स्पोर्ट खेलिए, लाइफ लॉन्ग खेलिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कुछ भी हो सकता है, पर वो आप लाइफ लॉन्ग करिए। हाँ। उसमें आपको हमेशा स्ट्रेस बस्टर रहेगा वो आपके लिए। हाँ। आपको एक अलग सोशल लाइफ मिलेगा। हाँ। आपको एक अलग पहचान मिलेगी, और आप हमेशा रिस्क टेकर रहोगे, एडवेंचरस रहोगे, और आपको एक जी, एक हमेशा एक अलग टाइप की एनर्जी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी वो ना फील गुड, लाइफ में कोई भी, असल में ना फील गुड वाली जो बात रहती है, जब हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, फिर यदि हम एक कप चाय भी पीते हैं ना तो उसका स्वाद अलग आता है। और कुछ खाते भी है तो हमको लगता है हमने जस्टिस किया, अब हम खा सकते हैं। तो ये चीजें मतलब एक अलग फीलिंग देती है, ये मैं इस बात को मानती हूँ। तो मैं ये आपको पूछना चाहती थी कि जब आप ये सारा जब ट्रेनिंग वगैरह देते रहते हैं, तो इस वक्त पर आपको ऐसी कोई अड़चने आई है क्या कि जो जैसे कई लोगों का वेट ज्यादा है तो पहले साइकिलिंग के पहले उनका वेट कम करेंगे तभी वो साइकिलिंग ठीक से कर पाए, साइकिलिंग कर करके बैलेंस वगैरह। हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं हाँ। जिन्होंने साइकिलिंग कर करके 15-15, 20-20 किलो वजन कम किया है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइकिलिंग के लिए वजन कम होना चाहिए। आप साइकिलिंग से ही वजन कम कर सकते हैं। ओके, ओके। और साइकिलिंग तो इतना अच्छा स्पोर्ट है कि ये कोई भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नी पेन रहता है, एंकल पेन रहता है, बहुत सारे लोगों को जो 40s 50s में रहते हैं उनको आर्थराइटिस रहता है।
तो ये साइकिलिंग तो ऐसा स्पोर्ट है, ये अच्छा। आप अगर आपको नी प्रॉब्लम है, एंकल प्रॉब्लम है, फिर भी आप कर सकते हैं। ओके जैसे ओके। रनिंग और वॉकिंग ये हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट होते हैं। अच्छा, तो पर साइकिलिंग ऐसा स्पोर्ट है, ये आप कोई भी एज में कर सकते यानी हैं। जिनको ये तकलीफ है हाँ, पैरों की, वो भी यदि कर वो भी सकते हैं। साइकिलिंग करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा मेरे यहाँ उनको। तो ऐसे एग्जांपल्स है जी। जिनके जिनको नी प्रॉब्लम है, जिनको नी रिप्लेसमेंट बताया अच्छा। गया है, हाँ हाँ। वो लोगों को अभी नी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं है, और ओ, वो ओ, अभी वो 100-200 किलोमीटर साइकिलिंग भी कर सकते अरे हैं। वाह, हाँ, अच्छा। अरे ये तो हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, और कुछ ऐसी कोई बीमारी हुई है जो कि आपको जैसे अभी आपने बताया हाँ, हाँ। नी के लिए, ऐसे और कोई ऐसी बीमारी है जो आपने देखा कि साइकिलिंग के बाद? बहुत सारे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाँ। बहुत सारे लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है। अच्छा। ये सारे चीजों का इलाज साइकिलिंग है। बहुत ओके। सारे लोगों को मेंटल स्ट्रेस रहता है। जी जी जी। आई थिंक इसके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट बिल्कुल इज बिल्कुल, साइकिलिंग। इतना ऑक्सीजन मिलती जब खुले में साइकिलिंग कर हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, और जैसे कि तुम जिम जाते हैं लोग, जैसे हेल्थ क्लब में अंदर बैठ के साइकिलिंग करना, हाँ, हाँ, और खुले वो एनवायरनमेंट में अलग जब बात तुम है। साइकिलिंग करते हो, हाँ, हाँ, लोग तो क्या करते हैं, एसी चालू कर देते हैं हाँ, हाँ, और साइकिलिंग करते हैं। तो राइट। एक तरह से ये हेल्थ के लिए कम और फैशन ज्यादा है। हाँ, हाँ, लेकिन जो साइकिलिंग हम बाहर रोड में चलाते हुए जाते हैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक तो हम देश दुनिया को भी समझते हैं, हाँ, क्योंकि जब हम साइकिलिंग पे जाते हैं हमको रास्ते समझते हैं, वो शहर समझता है, वो गांव समझता है, और वो यदि हम दूसरे देश में चला रहे हैं हाँ, तो वो देश समझता है कि भाई राइट। लोग कैसे हैं, क्या है। मतलब हम एक तरह से उसके कई फायदे हमको मिलते हैं, अपनी हेल्थ के लिए भी, अपने नॉलेज के लिए भी, और हम लोगों के करीब जाते हैं इसको करके। अब आप जैसे पोलैंड में चला रहे हैं, तो जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको पोलैंड शहर पास से दिख रहा है। कार में बैठ के चले जाओ तो हम चलते जाते हैं आगे, पर आसपास क्या है इतना देख नहीं पाते हैं। तो ये आपने जो जिस तरह की जो फील्ड चुनी है, ये मुझे लगता है कि ये मतलब, और खास करके आजकल जब एनवायरनमेंट की बहुत समस्या खड़ी हो गई है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, और सड़क पे भी कितनी प्रॉब्लम है, इतनी गाड़ियां, रखने की जगह नहीं है गाड़ियों को। ऐसे में जो साइकिल है वो इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज है, और इसको आप एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए भी आप एक हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर अमित, कि आपने बहुत कम उम्र में बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चीज़ों से अपना नाता जोड़ा है, और आप लोगों को और समाज को हेल्थ बांट रहे हैं। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की आपके लिए कामना करती हूँ, और अपने श्रोताओं को भी बोलना चाहूँगी कि अमित जी के लिए तो हम लोग ने जो कुछ सुना है, लेकिन थोड़ा सा हम भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी जीवन शैली में ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातों को शामिल करें, तभी इस इंटरव्यू का और इस टॉक शो का कुछ उपयोग होगा। क्योंकि ये टॉक शो तो साथियों आपके लिए ही मैं बनाती हूँ, और मुझे लगता है ये सुनने के बाद, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा साइकिलिंग का काम भी शुरू करें, चलाए, दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, हाँ। जितना भी टाइम मिले, लेकिन साइकिलिंग चलाना शुरू करें।